मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? आप सिंगर भी है, एक्टर भी है, लेकिन कल तक तो लोगों को कुछ और बता रहे थे आप। मैं इस देश का हनुमान हूँ। खैर, एक हनुमान अपने राज्य के लोगों के लिए क्या सोच रहा है तनी देखिए तो सही। अपना काम मैं बिहार में ही करूँ, उसके लिए बिहार में फिल्म सिटी बने। हेलो पवन भैया, नींद उंद में है का? ये काराकाट का चुनाव नहीं है जो आप फिल्म सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं। ये एमएलसी पद का शपथ लिए हैं आप। काराकाट वाला चुनाव नहीं है। वो जो स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, उसको आप भूल जाइए। ये 2026 है। फिल्म सिटी बनवाने के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए आपको उससे ज्यादा लेवल का होना चाहिए। ये आपसे संभव नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये एक यूट्यूबर है राजन सिंह मुकुट, उसका कहना है। 2026 में आपको एमएलसी बनाया गया है और ये फिल्म सिटी रोजगार आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। और आप लोग भी अगर उसका वीडियो देख के भ्रम में आ गए होंगे तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ। अगर कोई नेता एमएलसी पद का शपथ लेता है तो वो फिल्म सिटी बनवा नहीं सकता है, लेकिन मांग तो कर सकता है सरकार से। और बिहार सरकार अगर मांग को पूरी कर दे तो बिहार में फिल्म सिटी जरूर बन सकता है। हाँ, ये बात सही है कि पवन सिंह अपने खुद के दम पे फिल्म सिटी नहीं बनवाएंगे, लेकिन सरकार से तो मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो एमएलसी पद का शपथ लिए हैं और उनका काम है सरकार के प्रति आवाज उठाना, लोगों के मुद्दों को उठाना। फिल्म सिटी बनवाने के लिए यह एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें बजट मंजूरी होती है, इसमें जमीन का चयन और अधिग्रहण किया जाता है। पवन सिंह है तो उनके पास इतना जरूर पैसा है कि वो बिहार में फिल्म सिटी खुद के दम पे भी बनवा सकते हैं। बाकी आप लोग समझ गए होंगे और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को राजन सिंह मुकुट तक आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार से फिल्म सिटी बनाने की मांग कर सकता है पवन सिंह। तो आप लोग इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिसका कहना है कि पवन सिंह फिल्म सिटी नहीं बनवा सकते हैं और उनका काम उतने लेवल का नहीं है। तो मैं बता दूं कि तुम अभी थोड़ा नादान हो, थोड़ा सा रिसर्च करो, उसके बाद पता चलेगा कि पवन सिंह क्या क्या कर सकता है, पवन सिंह क्या नहीं कर सकता है, ये भी हम आपको बताते हैं। पवन सिंह किसी के केस को सीधा खत्म नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर एसपी डीएसपी के कानून के खिलाफ आदेश नहीं दे सकते हैं पवन सिंह। बाकी पवन सिंह आवाज उठा सकते हैं। लेकिन पवन भैया, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप कोई एक रील भी नहीं बिहार में शूट किए होंगे, ना आपका कभी एक गाना शूट हुआ होगा बिहार में, या फिर बिहार में जितने भी एग्जाम पेपर लीक हुए हैं उसके प्रति आपने एक पोस्ट भी नहीं डाला है, ना उसके प्रति कभी आवाज उठाया है। यहाँ तक कि लोग आवाज उठाने वाला भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हो गया, उसके प्रति भी आप एक शब्द नहीं बोले। आपको बिहार का चिंता है, लेकिन बिहार में हो रही चीजों के विरुद्ध आप एक शब्द नहीं बोल सकते। आपका एक पैर लखनऊ और एक पैर मुंबई रहता है, लेकिन फिर भी आपको बिहार का चिंता है। चलिए, अच्छी बात है, आप बिहार के लिए कुछ कीजिए। बिहार से तो आपका सिर्फ इतना ही फायदा है कि कोई प्रोग्राम मिल जाता है जिससे 25-30 लाख रुपया आ जाता है। बाकी बिहार से क्या जरूरी है। खैर, आप फिल्म सिटी बनवाइए, आपको बहुत बहुत बधाई हो।